मास पारायण दूसरा विश्राम। सती न समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन की न दुराऊ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैं कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती दे जे ही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्न सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथु होई अनीति। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महे सुकछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सियावा। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। पुनि नभ गिरा सती उर सोहा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती न पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सबु जानेउ सर्वज्ञ। किन्नि कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि।
प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोची समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परमय भागा, प्रकट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जयु हृदय अकुलानी। निज आघा समुझि न कछु कही जाई, तपई अवान इवाउर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। ताह पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी कैलाश तब अधिक सोचु मन माय, मरम न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नीत नव सोचु सती उर भारा, कब जय है हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझहि नहीं तोहि, शंकर विमुख जीवावसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छुटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतुएहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करहु सुवेगी उपाय। कोई मरनु जहि भी नहीं श्रमा, दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रसेज कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगपति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रसेज भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सभा, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर वसरवा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिंह गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेऊ तब सिय कहऊ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसएहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में परित्याग पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जब प्रभु आय सुहोय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उन्हीं का मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने नेवता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजनु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहूं भवानी, रहई न सीलु सनेहु न कानू। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हु न संदेहा। तदपि विरोध मान जग कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता।
भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहूँ जब नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ही त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तो त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, वही बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पुनि कुछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े उसो शंकर कहू, प्रभु अपमान समुझी उरदहु। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सपते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। सिवाय अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटकी तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनके शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दीन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटिय तासु जीव सो बसाई, श्रवण मुदीनत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाली की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके अधिकारी। पिता हितकारी पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। तजेहु तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सोनि शंभुगना, लगे करन मख खीस। जाग्य विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा कीन्ही मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण
यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख कर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरबंधु करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुर न विधिवत फलु दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती न मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमि गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब देखी उमा शैल गृह जाई, सकल सिंधि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उसकी उचित स्थान दिए।